नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। कन्या राशिफल वाले जातक, आखिर क्यों रुला रही है आपकी किस्मत? कौन से पापों की सजा मिल रही है? दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे कि आपके जीवन में इतने परेशानियां किस वजह से आ रही है। आपसे कौन सी गलती हो गई है जिससे आपके जीवन में इतना बड़े बड़े परेशानियां आ रही है। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो गलती आपसे हुई है, उस गलती को कैसे सुधारना है और कौन से नए उपाय करने हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में सफलता आए और हर मोड़ पर आपको सफलता हासिल हो और ज़िंदगी में जितने परेशानियां आ रही है, सारी परेशानियों को भी समाप्त करने का उपाय मैं बताने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो आप देख लिए तो मुझे लगता है आगे आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज के बाद आपके जीवन के सारे समस्या समाप्त हो जाएगा और आपको कौन से कारण से इतनी परेशानियां आ रही है, वह गलती को कैसे सुधारना है, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। 2-3 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। वह उपाय करने के बाद से आपके जीवन के सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और जीवन वहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। और 2-3 गलतियां जो आपने पूर्व में किया है, जिसके कारण से आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, वह गलतियों को आपको नहीं करनी है। दोस्तों वीडियो को विस्तार से बात करते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, कन्या राशिफल के व्यक्ति के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बता देता हूं। पहले, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। राशि चक्र में इस राशि का 6ठा स्थान होता है। इस राशि के व्यक्ति परिवार की भलाई हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं। फिर भी इनका सम्मान कुछ कमजोर रहता है, लेकिन ये हमेशा अपने कर्तव्य को भली भांति निभाते हैं। ये स्वाभिमानी होते हैं, ये बुद्धिमानी से काम को निकलवाना जानते हैं, ये भावुक होते हैं और अपने कार्य को अच्छे तरीके से करना जानते हैं। राजनीति में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। अध्यात्म में इनकी रुचि रहती है। इस राशि वाले लोग गुरु का फल अच्छा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका सम्मान थोड़ा कमजोर रहता है, इसलिए सम्मान में थोड़ा सा दिक्कतें आती है। इसको अपने लोग भी सम्मान नहीं करते हैं। आप जिसका हमेशा सहायता किए हैं, जिसके हमेशा आपने भला किया, वह भी आपका सम्मान नहीं करता और आपका आत्मसम्मान में ठेस पहुंचता है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में आपके अपने ही कुछ लोग आपको परेशान करते हैं और जिसका आपने हमेशा भला किया है वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है और वही आपके काम में अड़चन बन रही है। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले देखेंगे तो आपके जीवन अच्छा से व्यतीत हो रहा था। आपके जीवन में सब कुछ अच्छी था, आपने अच्छी कमाई किया, आपने अच्छा धन अर्जित किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन यही 2-3 साल से आपके जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके अपने ही लोग आपके शत्रु बनते जा रहे हैं और आप जो भी कार्य करते हैं, एक से एक मुसीबत आती रहती है। आप कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं या कोई रोजगार है या व्यापार है, उसमें लगातार कोई ना कोई अड़चनें आती रहती है। एक परेशानी समाप्त नहीं हो पाती है, दूसरी परेशानी आ जाती है। दोस्तों, बार बार अड़चनें आती है। इस समय आपको धन बचत नहीं हो पा रहा है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है और आपके पास पैसे टिकते भी नहीं है, पैसे रहते भी नहीं है, धन की समस्या आ रही है। और अगर आपने थोड़ी बहुत कमाई की भी है तो वह आपका कोई ना कोई विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में जो लगातार अड़चनें आ रही है, रुकावटें आ रही है, उसका भी उपाय मैं वीडियो के अंत में अवश्य ही बताऊंगा। आज आपके जीवन में जो जो आपने गलतियां किया है, जिससे आपको परेशानियां आई है, उस गलतियों के बारे में बात करेंगे ताकि वह गलतियां आप सुधार सकें। और जो आपको परेशानियां जीवन में चल रही है, उस परेशानियों का समाप्त कैसे करेंगे, उसका उपाय भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। दोस्तों, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आपका पैसे कहीं जगह पर अटके हुए हैं, पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। आप कुछ लोगों को कर्ज दे दिए हैं, वह पैसा आपको वापस नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है। और आपको जिसने कर्ज दिया है वह आपसे पैसा वापस लेने के लिए आपको परेशान भी कर रहा है। दोस्तों, पहले विस्तार से बात करते हैं कि आपके जीवन में इतना समस्या आने के कारण क्या है, आखिर आपकी किस्मत आपको क्यों रुला रही है, कौन कौन सी गलती करते हैं आप लोग, उसके बारे में पहले से बात करते हैं। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि अपने बनते बनते काम आखिर समय में बिगड़ जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी आप परेशान होते हैं। वैसे तो आपके कर्म ही आपकी अच्छी बुरी किस्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। जब किस्मत किसी से रूठ जाती है तो राजा को भी रंक बना देती है। इसलिए कर्म जरूर करें, लेकिन इन बातों को ध्यान रखें। जो बातें मैं बताने वाला हूँ, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके जीवन में समस्या जो है वह सुधर जाएगी और दिक्कतें आपको नहीं आएगी। दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तन को बिल्कुल ना रखें। घर में टूटे बर्तन बिल्कुल न रखें। कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है।
दोस्तों, अगर घर में टूटा फूटा बर्तन है या टूटा फूटा कोई वस्तु है, उन्हें तुरंत ही बाहर कर दें, उससे आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है और किस्मत आपको हमेशा ही रुलाती रहती है। टूटी चीज़ों को घर में रखने से राहु का नकारात्मक असर पड़ता है और लक्ष्मी जी ऐसे घर में नहीं आती है कभी भी, उसको धन की भी काफ़ी दिक्कतें होती रहती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है। दूसरी बात दोस्तों, खराब वस्त्र किसी को दान ना करें। खराब वस्त्र दान करने से भी काफ़ी दिक्कतें आती है। पुराने वस्त्र कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। कभी भी खराब वस्त्र किसी को दान ना करें। किसी को दान करना हो तो अच्छे वस्त्र दान करने चाहिए, या अगर आपसे नहीं हो पाए तो दान करना ही छोड़ दें, लेकिन दान करें तो अच्छा वस्त्र ही दान करना चाहिए। गलत मनसा सभी को बताकर और ख़राब चीज़ों को दान करने से कोई भी फायदा नहीं होता है, और अगर आपको कोई गलत मनसा है तो वह किसी को बताए नहीं, उससे आपको और ज़्यादा नुकसान ही होने वाला है। कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ न लें। कहा जाता है कि कभी भी किसी से कोई चीज़ या सेवा को फ्री में नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में इसका बहुत असर पड़ता है। इसका मूल्य जरूर चुकाना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है और आपको अचानक धन में कमी आने लगती है। इसके लिए कोशिश करें कि गरीबों को भोजन कराएं, उन्हें उत्तम वस्त्र दान करें और किसी से भी कोई चीज़ मुफ्त में ना लें और ना मुफ्त में कोई चीज़ का किसी से कोई सेवा लें। दोस्तों, अगला ध्यान देना है, जूठे हाथों से किचन का सामान नहीं छूना चाहिए कभी भी, इससे काफ़ी नुकसान होता है। घर में जूठे हाथों से किचन का सामान छूने से घर में बरकत नहीं होती है और लक्ष्मी जी नाराज होती है। इसमें भी आपको धन की दिक्कतें होती है और रोजगार में काफ़ी रुकावटें पैदा होती रहती है। दोस्तों, अगला ध्यान आपको ये देना है कि गलत व्यवसाय करने वाले या गलत तरीके से पैसे कमाने वाले घर में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपकी स्वभाव और आदतें खराब हो जाती है, इससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी असर पड़ता है। इसके अलावा गलत सोच वाले व्यक्ति के घर में खाना से भी रिश्ता में कड़वाहट आती है और आपके आपसी मतभेद होने की संभावना बढ़ती रहती है। जो व्यक्ति आपके लिए बुरी भावना रखता है उसके घर में खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इस बातों के ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, चोरी किए हुए वस्त्र को कभी नहीं पहने। कुछ लोग चोरी किए हुए वस्त्र को आधा दाम में बेचते हैं। वे वस्त्र पहनने से भी आपके जीवन में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ज्योतिषियों की माने तो चोरी किए गए वस्त्रों को पहनने से आपका भाग्य चोरी हो जाता है। दरअसल कपड़े शुक्र का कारक होते हैं और चोरी किए हुए वस्त्र को पहनने से शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट होते हैं और आपके जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। और दोस्तों, अक्सर बहुत लोग पैसे को बचाने के लिए बिना धुले या साफ सुथरा वस्त्र नहीं पहनते हैं। खराब वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे वस्त्र हैं और उसके बावजूद आप अगर अच्छे वस्त्र नहीं पहनते हैं, यानी गंदे बिना धुले हुए उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे भी आपका किस्मत खराब होती है और किस्मत आपसे रूठ जाती है। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। ऐसा करने से इससे लक्ष्मी जी नाराज होती है और धन की भी हानि होती है। दोस्तों, अगला चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अपनी कलम किसी को भी नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपको धन संबंधित हानि हो सकती है, इसलिए कलम का इस्तेमाल करते समय ये सावधानी बरतें। अगर किसी को कलम दे रहे हैं तो तुरंत वापस ले लें। हमेशा के लिए किसी को अपना कलम ना दें, इससे नुकसान होता है। अगला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है, कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है, इसलिए आपको इस बातों का ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। स्त्रियों का सम्मान करें। घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करने वाले से लक्ष्मी और भाग्य दोनों रूठ जाते हैं और प्राचीन समय से कहा जाता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इसके लिए उनका सम्मान करने से घर में खुशियां और बरकत होती है। दोस्तों, अगला चीज़, कर्ज जरूर उतारें। अगर कभी किसी से आपने कर्ज ले रखा है तो कभी भी दूसरों से पैसा उधार न लें। अगर ज़रूरत पड़ने पर लेते हैं तो कर्ज को समय पर चुका दें। किसी को पैसे गलत तरीके से हड़पना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका इष्ट देव महादेव होता है। कन्या राशिफल का इष्ट देवता महादेव होता है और वह आपसे नाराज होता है और इसके कारण आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारी किस्मत तब खराब होती है जब हमारे भगवान जी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। इस समय हम भगवान की प्रकृति व उनके जीवों के साथ हम शोषण व लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। अतः हम भगवान ने जो कुछ दिया है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। हमको अच्छा सोचकर अपना कार्य बिना फल के बारे में चिंतन होकर करना चाहिए। दोस्तों, कुछ बात समझ लेते हैं पहले। जातक के भाग्य का विचार जन्म पत्रिका के 9वें भाव से किया जाता है। 9वां भाव जन्म पत्रिका में पंचम से पंचम होने के कारण अत्यंत शुभ माना गया है। इसे त्रिकोण भाव में भी कहा जाता है। जैसे कि यदि 9वें भाव का अधिपति नवमेश 9वें भाव में स्थित हो एवं 9वें भाव पर केवल शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो यह योग जातक को भाग्यवान बनाता है। यदि 9वें भाव की अधिपति नवमेश लाभ भाव में केंद्र स्थान में या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो 9वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जातक भाग्यशाली होता है। यदि 9वें भाव में शुभ ग्रह स्थिति हो व नवमेश शुभ स्थान में हो जातक भाग्यशाली होता है।
यदि नमोवेश उच्च राशिगत मित्र क्षेत्रीय व षडबल में बलवान हो तब भी जातक भाग्यशाली होता है। इसके विपरीत निम्न ग्रह स्थितियों के कारण जातक को भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता है। यदि नवम भाव का अधिपति नमोवेश अशुभ स्थान में हो तो उससे दिक्कत होता है। दोस्तों इसके बाद बाकी सब अशुभ होता है, उसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में अगर आपको बार बार रुकावटें आ रही है, अड़चने आ रही है, तो उसके लिए ये उपाय करना है। दोस्तों कन्या राशि के जातक के कार्य क्षेत्र में यदि किसी प्रकार की रुकावटें आ रही है और मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है तो आपको गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। दोस्तों आपके जीवन में एक दो राशि वाले व्यक्ति के कारण से भी आपके जीवन में काफ़ी समस्या रहती है, तो उस राशि के व्यक्ति से आपको दूर रहना है। दोस्तों कन्या राशि का स्थान कमर में होता है, इसके कारक ग्रह बुध और शुक्र माने गए हैं। अर्थ तत्व प्रधान कन्या राशि का स्वामी बुध है। भाग द्वितीय भाव और कन्या लग्न की बाधक राशि वृश्चिक तथा बाधक मंगल ग्रह है। तो वृश्चिक राशि आपके लिए बाधक है, उससे दूर रहेंगे, वो आपके साथ में रहेंगे तो काम में आपका अड़चन आएगा। और आपका बाधक मंगल ग्रह भी होता है। दोस्तों इस बात के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। कन्या राशि की कमजोरी क्या है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इस राशि के लोग संकोची और शर्मीले प्रभाव के साथ झिझकने वाले भी देखे जाते हैं। मकान जमीन और सेवाओं वाले कार्यों इनका समझ में अधिक आते हैं। कर्जा दुश्मनी और बीमारी के प्रति इनका लगाव और सेवाएं देखने को मिलती है। कन्या राशि का शत्रु कौन होता है अगर इसके बारे में ध्यान दें तो किससे आपको दूर रहना है। तो कन्या राशि वाले जातक का यह स्वभाव होता है कि वह बहुत सतर्क रहते हैं, इससे आपको अच्छा महसूस नहीं होता। यही वजह है कि कन्या राशि वाले धनु राशि वालों से सबसे खराब दुश्मनी में से एक है। इसलिए धनु राशि के व्यक्ति से आपका दुश्मनी हो सकता है, उससे भी दूर रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों कन्या राशि की सच्चाई अगर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातक बुद्धिमान एवं चतुर होते हैं। कन्या राशि के जातकों की वाणी आकर्षक होती है। इस राशि के जातक को धन संग्रह करने का विशेष आकर्षण रहता है। बुध के कारण कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में अक्सर परिवर्तन करते रहते हैं। दोस्तों संवेदनशील कर्क और वफादार वृष राशि के वाले अगर आपका दोस्त देखा जाए तो आपका दोस्त होता है। कर्क राशि और वृष राशि वाले मित्र होने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। ये संकेत और कारण के साथ भी साथ चलते हैं। कन्या राशि वालों को वह पाने की उम्मीद होते हैं जो वह देते हैं और उन्हें संकेत आमतौर पर विपरीत मिल जाते हैं। दोस्तों कन्या राशि के लोग प्यार के मामले में कैसे होते हैं अगर ये देखा जाए, कन्या राशि के जातकों में प्रेम के साथ ही मस्तिष्क में उत्तरदायित्वों की भावना भी रहती है। वे प्रेम को शिक्षण, लाभ, साहसिकता की संग्रहता एवं उत्तरदायित्वों का स्वागत करने वाला मानते हैं। वे सेक्स तथा प्रेम में चिंतन विश्लेषण से काम लेते हैं। उनकी दृष्टि में सेक्स और प्रेम शारीरिक न होकर मानसिक प्रक्रिया होती है। कन्या राशि वाले पूर्व जन्म में क्या थे, अगर पिछले जन्म में आप क्या थे उसके बारे में देखा जाए तो कन्या राशि के जातक अगर आपकी राशि कन्या है तो कन्या राशि पिछले जन्म में शेर के रूप में थे, वह शेर थे पिछले जन्म में। कन्या राशि के पुरुष कैसे होते हैं इस बारे में अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व के मामले में कन्या राशि के पुरुष दयालु, मिलनसार, जीवंत, स्वभाव, चतुर, चालाक और बुद्धिमान होते हैं। उनके पास हर परेशानी का हल जरूर होता है। ये पुरुष मेहनती, कुशल और व्यवस्थित होते हैं। आमतौर पर वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों अब आपके जीवन के उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाते हैं तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे छोटे अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगी। आज से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगा। जो उपाय बताएंगे वह उपाय अगर आप करेंगे तो दोस्तों रोज़ सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखना है आपको। रोज़ सुबह जब उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपने हथेली को देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित रूप से करने से भी जिंदगी में काफ़ी लाभ होता है। दोस्तों घर का बना हुआ पहला रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है चींटियों को आटा डालें आप। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज़ चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्मों का उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति से सहायक होंगे और आपका जीवन यहाँ से बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों देवताओं को फूल से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वह प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर करते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा भी ध्यान रखें दोस्तों। अगला कार्य आपको ये करना है दोस्तों, घर सुबह करें झाड़ू पोछा घर में प्रतिदिन। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी घर में आते हैं। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें, सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, व्यक्ति को आर्थिक हानि होने की संभावना भी होता है दोस्तों। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती है और वहां से चली जाती है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जब बहुत सी मछलियां हो। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वहाँ से उसके जीवन की किस्मत चमकना शुरू हो जाता है दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि शादी विवाह होने के बाद सास ससुर का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद कभी नहीं लेते हैं दोस्तों। यह बहुत बड़ी गलती होता है। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता को, घर से बड़े बुजुर्गों को पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थिति सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम में बनते चले जाएंगे। और दोस्तों अगला उपाय है, पीपल पर जल अवश्य ही चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। दोस्तों अगली 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। पत्नी व बच्चे को हमेशा खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश रहने का। दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके जीवन के सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।